नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 बतलाने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो थ्योरी है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन इसको कहते हैं, जिसे अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का यह फॉर्मूला याद रखना है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएट मोलेक्यूल इनटू आयन and total number of the molecule before dissociation is called degree of ionization. तो what is degree of ionization क्या है? The ratio of total number of dissociate molecule into ion and total number of molecule before dissociation is called degree of dissociation और ionization. तो यह कैसे निकालोगे? मान लो HCl है मोलेक्यूल, जब डिसोसिएट होगा एक्वस सोल्यूशन में तो H प्लस और Cl माइनस होगा, इसमें आयनों की संख्या 2 हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो गया या 1 + 1 2 बाई टोटल नंबर इनिशियली कितना है 1, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 हो गया। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हो, तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन 2 है तो 2H पर प्लस और SO4 पर 2 माइनस, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या 2 और या 1 और डिवाइडेड बाय टोटल या 1 मोलेक्यूल है, यह 3 इसका हो जाएगा। इस तरह हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे कि आयनों की संख्या कितना होगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट है, तोड़ दो इसको तो Cu पर 2 प्लस और SO4 पर 2 माइनस, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाय 1 तो 2। इस तरह करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। तो यह इसका डिफिनीशन हो गया, जल्दी से नोट्स करो इसको। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, तो कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कौन कौन से कारक आपका निर्भर करते हैं। तो फर्स्ट में नेचर ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, सेकंड में नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है, थर्ड में नेचर ऑफ डाइल्यूशन होगा और फोर्थ में नेचर ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट में हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का नेचर क्या है उस पर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है। तो याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट बॉन्ड, यह हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिपेंड किया। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रहेगा आपका बढ़ेगा तो यह हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, अगर कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा। जैसे आपका दे दिया जाएगा सोडियम क्लोराइड वर्सेज मीथेन दे दिया, तो आपको पकड़ना है कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है और यह जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेगा कि फर्स्ट में अधिक होगा या सेकंड में अधिक होगा। तो यह हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब निकालोगे तो यह हमारा याद रखना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में ज्यादा होता है, यह फर्स्ट का अधिक हो जाएगा सेकंड की तुलना में। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। यह क्वेश्चन दे दिया कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसका अधिक होगा। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का अधिक होगा कोवैलेंट बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि यह सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और मीथेन जो होता है कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से हमारा इन बॉन्ड को तोड़ने में यह हमारा जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इस तरह का होता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है
तो यह आयनों में नहीं टूटेगा कोवैलेंट बॉन्ड, और यह आपका आयनों में टूट जाएगा। इसको नोट्स करना है। अब देखो कि अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनवर्सली होगा। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड जो पॉइंट होगा, कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज मोर कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह हम देखते हैं कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, कल हमने स्ट्रॉन्ग और वीक बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है और वीक एसिड में आपका ऑक्जेलिक एसिड लिया गया था, COOH ऑक्जेलिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब यह टूटेगा तो 2H पर प्लस और SO4 पर 2 माइनस, और वीक में जब टूटेगा तो जब यह टूटेगा तो COO पर माइनस और प्लस में 2H प्लस निकलेगा। अब यहाँ पर देखना है कि यह कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब रहेंगे तो वह पार्शियली आयोनाइज होगा, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं डिसोसिएट होता है, जिस कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो आपका फर्स्ट का सल्फ्यूरिक एसिड का अधिक हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड की तुलना में। यह ध्यान में रखना है। यह तो एसिड की बात हो गया। इसी तरह वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग साल्ट और वीक साल्ट को भी याद रखना होगा, तब जाके हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इस तरह ध्यान रखना कि सॉल्यूट का जो नेचर है वह इलेक्ट्रोवैलेंट है या कोवैलेंट है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में है या वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। इसे नोट्स कर। अब देखो सेकंड नंबर में आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का नेचर क्या है? तो सॉल्वेंट का जो मेन फंक्शन होता है कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच डिक्रीज कर देना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो सेपरेशन उनके बीच जो होगा बढ़ जाएगा। तो जो दो मॉलिक्यूल थे एक दूसरे से नजदीक थे, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या दूर जाते जाएंगे यानी कि सेपरेशन बढ़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू आयंस। याद रखना यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है? डिक्रीज करना हमारा सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर K(Q1 Q2 R)। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आयन है एक दूसरे के काफी नजदीक है, और यहाँ पर दोनों आयन एक दूसरे से दूर चले गए, तो दूरी तो बढ़ गया और इसमें दूरी 0 है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान में रखना है। यहाँ पर मेन फंक्शन दूरी को बढ़ाना है यानी कि फोर्स को घटा देना। तो कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू आयंस। इनके बीच के जो दूरी है वो उनके बीच के सेपरेशन के डायरेक्टली होता है। एज सेपरेशन इंक्रीजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। तो यह हमारा डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। तो इसलिए हम वाटर के रूप में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा दूरी के डायरेक्टली होने की वजह से हम लोग वाटर को सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। तो क्यों लेते हैं यहाँ पर देखो, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा 81 होता है। इसके बाद मिथाइल अल्कोहल का 35,
और उससे कम हमारा 27 इथाइल अल्कोहल का, और एसीटोन का 21 होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन हमको क्या करना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाना है। तो बढ़ेगा कैसे, जब इनके बीच के दूरी को बढ़ेगा, जब यह दूरी नजदीक आएगा तो फोर्स अधिक लगेगा, जब यह दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करना चालू करेगा। तो फोर्स घटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि दोनों जो होंगे आयनों की संख्या बढ़ते जाएगा और उस तरह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट का फंक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना, और डिक्रीज करने पर या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाना। इसको नोट करें। अब देखिए थर्ड नंबर में आपका आता है डाइल्यूशन। तो कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल होगा वह डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, उस पर डिपेंड करता है। जब आप सॉल्यूट लेते हो और सॉल्वेंट वाटर में डालोगे तो कैसा वाटर चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, न कि यह हमारा सिंपल वाटर। तो सिंपल वाटर लोगे तो उसमें डिसोसिएशन की जो टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मान लो आप कॉपर सल्फेट लेते हो, ब्लू विट्रियोल, और उसको हम डाल देते हैं डिस्टिल वाटर में, तो उसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मॉडरेट कंडीशन में चलेगा। लेकिन वही जो कॉपर सल्फेट है उसे हम साधारण जल में डाल देंगे तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा काफी समय लग जाएगा। और उसमें जब आप आयरन का नेल डालोगे तो उसमें यह हमारा प्रिसिपिटेशन होगा कॉपर, उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि यह हमारा डिस्टिल वाटर को ही लेना है, ठीक। तो यह हम वाटर डालेंगे, वाटर की मात्रा, डिस्टिल वाटर ज्यादा डालेंगे तो वह जो सॉल्यूट होगा वह डाइल्यूट सोल्यूशन बना देगा। जब उसमें वाटर की मात्रा कम रहेगा तो वह कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह डाइल्यूशन जो बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ जाएगा भाई, यह सोचो। तो यह बढ़ जाने का कारण क्या है कि डाइल्यूशन जो हमारी है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो दूरी उनका बढ़ना चालू होगा और यह तेजी से आयनों में टूटना चालू कर देंगे। इस तरह डाइल्यूशन होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी और कंसंट्रेटेड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगी। जैसे हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें हम दो तरह से वाटर डालें। तो कैसा वाटर, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर आप दे दो, इसमें 10% डिस्टिल वाटर कर दो, और अगला में डिस्टिल वाटर जो डालो वह आपका 60% डाल दो। तो वाटर की मात्रा बढ़ गया, तब जो हमारा कॉपर सल्फेट जो होगा इसमें परसेंटेज ज्यादा है वाटर का, तो यह डाइल्यूट हो जाएगा, और यह जो है कम है तो यह कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो याद रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें हमारा डिसोसिएशन बढ़ जाता है कब, डाइल्यूट रहेगा तब, और कंसंट्रेटेड रहेगा तो घट जाएगा। इसे नोट्स करो खटाखट। और अब देख सकते हो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर स्पीड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लेते हैं यह एक बीकर हो गया और बीकर में हमने लिक्विड डाल दिया, और इसके नीचे बर्नर को जलाएंगे। जब बर्नर जल रहा है तो स्पीड, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यह
उबलना प्रारंभ करेगा और गैस के मोलकुल एक दूसरे से जो सटे हुए थे वह दूर दूर चले जाएंगे। तो इनके बीच जो होगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो सेपरेशन बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, तो ये भी जो होता है इनवर्सली आर का, तो दूरी बढ़ेगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू मोलकुल इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। कहता कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ द मोलकुल इंक्रीजेज, एज स्पीड इंक्रीजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज विच इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन देम। इस तरह इनके बीच का दूरी बढ़ जाएगा। जब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो आयनों में टूटना जाहिर हो जाएगा। इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज किया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। इस तरह आज हमने आप लोगों को अरहेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताया, साथ ही यह हमारा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यह हमारा जो है सॉल्वेंट पर डिपेंड किया, डाइल्यूशन पर डिपेंड किया, टेम्परेचर पर डिपेंड किया और फिर आपका सॉल्यूट पर डिपेंड किया। यह 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह आज आप लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बताया और नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।